नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सरकार ने बिहार वालों को कई बड़ी खुशखबरियां दे दी है। सरकार ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। आज बिहारियों के लिए कई प्रमुख खबरें हैं, इन खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए खबरों पर आगे बढ़ते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने घोषणा कर दी है कि बिहार में 50 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। सम्राट चौधरी ने कहा कि युवाओं को मिलेगी छप्पड़ फाड़ नौकरी। सम्राट चौधरी बोले कि आज से कुछ दिन पहले विधानसभा में हमने तो घोषणा कर ही दी है कि हम हाफ सेंचुरी मतलब 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इतना ऐतिहासिक कार्य करने वाला देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार मिलेगा। साथ ही हम छात्रवृत्ति की राशि भी दोगुना कर दिए हैं। तो बिहार के युवा जरा तैयार रहिएगा, बिहार में मिलने वाली है छप्पड़ फाड़ नौकरियां। अधिकतर आपकी यही शिकायत होती थी कि बिहार की नौकरियां दूसरे राज्य वाले आकर ले लेते हैं और बिहार वालों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप तेजस्वी यादव की सरकार बनाइए। तेजस्वी यादव 100% डोमिसाइल नीति बिहार में लागू कर देंगे, यानी बिहार का एक भी सरकारी नौकरी दूसरे राज्य वालों को नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अब तक जितने भी आपने एग्जाम का फॉर्म भरा होगा सब में आपसे फीस लिया जाता है। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो परीक्षा फीस भी नहीं लिया जाएगा, यानी फ्री में फॉर्म भरोगे और एग्जाम सेंटर तक का जाने आने का किराया भी सरकार देगी। और सुनिए, रोजगार के लिए जो बाहर गए हैं, दूसरे राज्य गए हैं, उन्हें फिर से बिहार लाया जाएगा और यही नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। अब बिहार की नौकरियां उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 100% मूल निवासी बिहार का होगा। तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार जी अचेत है और राज्य का सरकारी खजाना लूटा जा रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों के लिए खजाना खोलेगी। महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेगा। बिहार की जनता, यदि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार आप बनाओगे तो तेजस्वी यादव सिर्फ माताओं बहनों को 2500 रुपए प्रत्येक महीना देकर ही शांत नहीं हो जाएगी, बल्कि बिहार में बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा अब तेजस्वी यादव उठाएंगे। बिहार में माई बहिन मान योजना के बाद अब बेटी योजना भी शुरू कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं को बूढ़ा नेता नहीं हूं, मैं नौजवान हूं, मुझे लंबी राजनीति करना है, इसलिए मैं जो कहूंगा वो पूरा भी करूंगा। तेजस्वी यादव ने बेटी योजना की घोषणा करते हुए कहा कि बेटियों के जन्म के बाद पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी और रोजगार तक की व्यवस्था अब सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी होगी। बेटी का अर्थ समझाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बी फॉर बेनिफिट, ई फॉर एजुकेशन, टी फॉर ट्रेनिंग और आई फॉर इनकम। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में लड़की के जन्म के साथ ही उनके स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा के लिए हर तरह की सुविधा और बेटी के प्रशिक्षण पर भी उनकी सरकार उसकी रुचि के अनुसार ट्रेनिंग देगी। इसके बाद पढ़ाई लिखाई के बाद बेटी को अपने इनकम को लेकर उसे खड़ा रखने का काम करेंगे, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तेजस्वी यादव ने कहा है कि झारखंड में हमारी सरकार बनी और 1 महीने के अंदर मैया सम्मान योजना के तहत हमने अपने वादों को पूरा किया। पहले 2500 रुपये दिया गया और इस बार 7500 रुपये करके 2 दिन पहले ही झारखंड की महिलाओं को दिया गया है। बिहार में भी हम वादा पूरा करेंगे। इस बार होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है, तो बीजेपी ने अब मुसलमानों को दे दी है नसीहत। देखिए, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि बिहार में भी मैं अपील करता हूं कि जुम्मे की नमाज साल में 52 दिन का होता है, तो इस बार जुम्मे के दिन ही होली है, तो मुस्लिम बंधु या तो घर में ही रहें या निकले तो बड़ा दिल लेकर निकले और सफेद कपड़ा पहनकर निकलोगे तो जरा संभल कर। बीजेपी ने कहा कि घर से निकले मुस्लिम बंधुओं को अगर कोई रंग अबीर लगा दे तो बुरा नहीं माने, वरना कोई रंग लगा देगा तो वे इसका गलत अर्थ निकालेंगे।
बीजेपी ने कहा कि रंगों का त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है, वहीं जुम्मे की नमाज एक साल में 52 बार आती है। इसलिए मुस्लिम भाइयों को मैं सलाह देता हूं कि जुम्मे की नमाज के वक्त उन पर रंग लगाना नापाक मानते हैं। उन्हें तब तक घर में ही रहना चाहिए जब तक कि सड़कों पर होली का जश्न खत्म ना हो जाए। इस बार होली के दिन जुम्मे की नमाज भी पढ़ रही है, तो बिहार में बीजेपी विधायक ने मुसलमानों को उस दिन घर से नहीं निकलने की नसीहत दी है। तो अब तेजस्वी यादव को आ गया है गुस्सा और तेजस्वी यादव ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि क्या आप लोगों के बाप का राज है। बीजेपी विधायक बचोल को कहा, क्या बचोल या उसके बाप का राज बिहार में चलता है। तेजस्वी यादव बोले कि यही बीजेपी के लोग नीतीश कुमार जी को बदनाम करके रख दिए हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर की पार्टी बनती है बिहार में। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री को हिम्मत है कि वे बचोल को बुलाकर डांटने की हिम्मत कर सके। तेजस्वी बोले कि मुख्यमंत्री को इन सब से कोई लेना देना नहीं है, सब कोई जाए भाड़ में, मुख्यमंत्री कुर्सी जुगाड़ में। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत गंगा जमुना तरहीज को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है, और ये बीजेपी वाले सिर्फ झगड़ा कराने के लिए इस तरह की बातें बोलते हैं। तेजस्वी बोले कि बीजेपी का एमएलसी बचोल ये बिहार है, बचोल जरा समझ लो तुम, यहाँ एक मुसलमान की रक्षा 5-6 हिंदू मिलकर करेंगे। बीजेपी वाले सुन ले, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी है तब तक इनके एजेंडों को कामयाब नहीं होने देंगे। ये बीजेपी के लोग समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी, आपको थोड़ी भी चिंता नहीं है क्या? आपके बिहार को देखिए बीजेपी वाले कैसा रंग दे रहे हैं। बिहार की भाजपा और जदयू की सरकार अब लोगों को उर्दू पढ़ाएगी। 8 अप्रैल से 7 दिनों के लिए प्रशिक्षण सत्र की होगी शुरुआत। देखिए, बिहार की भाजपा जदयू सरकार अब सरकारी और गैर सरकारी लोगों को उर्दू भाषा सिखाएगी। नीतीश सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने सरकारी कर्मियों, अधिकारियों के साथ साथ साहित्य, वकालत, शिक्षा, समाज सेवा, पत्रकारिता आदि से जुड़े लोगों को उर्दू सीखने के लिए आह्वान किया है। तो केंद्र में या प्रदेश कार्यालय में कार्यरत वैसे कर्मी या अधिकारी जो उर्दू नहीं जानते हैं और ये भाषा सीखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। उन्हें उर्दू की जानकारी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। 70 दिनों के लिए प्रतिदिन 2 घंटे के लिए उर्दू सिखाया जाएगा। उर्दू प्रशिक्षण के लिए 8 अप्रैल से ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत होगी। ये प्रशिक्षण अवकाश दिनों को छोड़कर प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक दी जाएगी। तो जो भी उर्दू सीखना चाहते हैं ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ उर्दू निदेशालय, हिंदी भवन के पते पर आवेदन भेज सकते हैं। और गैर सरकारी लोग अपना आवेदन सीधे ईमेल आईडी या डाक के पते पर भेज सकते हैं। जो लोग मुर्गी खाने के शौकीन हैं जरा सावधान हो जाएं, वरना कहीं मुर्गी खाने के चक्कर में अपनी जान ना गंवा बैठे। बिहार में आ गया है मुर्गी के लिए सबसे खतरनाक वाली बीमारी। बिहार में बर्ड फ्लू आ गया है। बिहार में धड़ाधड़ मरने लगी है मुर्गियां। देखिए, बिहार में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद विभाग अलर्ट हो गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR परिसर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। आपदा नियंत्रण पदाधिकारी का नंबर भी जारी किया गया है। अगर आसपास पक्षियों की मौत की सूचना मिलती है तो आप 9471002879 पर जानकारी दे सकते हैं। तो मुर्गा खाने के शौकीन व्यक्ति जरा संभल कर, यदि आपके भी जिले में मुर्गियां मर रही है फटाफट या आपके भी स्थानीय जगह पर मुर्गियों में बीमारी आई है तो कृपया मुर्गी खाने से परहेज करें। बिहार में होली के दिन मुसलमानों को घर से नहीं निकलने की नसीहत बीजेपी ने दे दी है। तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल के बयान पर अब राबड़ी देवी जी ने इन पर खूब गुस्सा निकाला। राबड़ी देवी जी ने कहा कि बीजेपी के विधायकों को आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इस बार सबक सिखा देगी और बिहार से भगाने का काम करेगी। जनता इन्हें सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश से खदेड़ने का काम करेगी। राबड़ी देवी जी ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देते हुए कहा है कि मोदी जी, यदि आपको मुसलमानों से और आपके विधायकों को मुसलमानों से इतनी नफरत है तो बिहार से और देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करें। सीधा सीधे राबड़ी देवी जी ने कहा है कि सुन ले बीजेपी वाले, ये राम और रहीम का देश है।
और ये वैसा बिहार है जहां यदि एक मुसलमान भी मुश्किल में होते हैं तो 5-6 हिंदू मिलकर भी उनकी रक्षा करते हैं। और आप यहां ऐसे बयान दोगे? इस बार बीजेपी और नीतीश कुमार जी समझ चुके हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी है। इनसे इस बार चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा है। इसलिए अब पटना की सड़कों पर लालू यादव को बदनाम करने के लिए इस तरह की तस्वीरें लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों में लिखा गया है कि चारा चोर करने का लिया संकल्प, तेल पिलावन लाठी घुमावन राज की हुई थी शुरुआत। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर लालू यादव को देखे कैसे बदनाम किया जाता है। वैसे बिहार में लालू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन देखिए जरा एनडीए वालों की ये करतूत। पोस्टर में लालू यादव की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि 1990 का वो काला दिन बिहार को मिला, तेल पिलावन लाठी घुमावन राज का संकल्प। 1990 का वो काला दिन बिहार की जनता का ढोल बजाने को लिया गया था शपथ। बाकी आप जनता को क्या लगता है, क्या ऐसे तस्वीर लगाकर ये एनडीए वाले इस बार तेजस्वी यादव को रोक सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बिहार में कांग्रेस निकाल रही है नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा। बिहार में पलायन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी पलायन रोको यात्रा 16 मार्च से चंपारण से शुरू होगी और विभिन्न जिलों से होते हुए इसका समापन पटना में होगा। देखिए बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी और रोजगार नहीं मिलने के कारण दूसरे राज्य पलायन करना पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अब ये वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में हमेशा के लिए पलायन रोक दिया जाएगा। बिहार वालों को यहीं बिहार में नौकरियां मिलेगी और रोजगार मिलेगा। बिहार वालों के लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार में एक और एक्सप्रेस वे की सौगात दे दी गई है। अब आपकी गाड़ियां इस एक्सप्रेस वे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। देखिए केंद्र सरकार ने बिहार को एक और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाने की मंजूरी दे दी है। इस एक्सप्रेसवे का 6 लेन में निर्माण होगा। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 568 किलोमीटर है, जिसमें से करीब 73% से भी अधिक हिस्सा मतलब 417 किलोमीटर बिहार के भाग में ही होगा। इस परियोजना की कुल लागत 37,645 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। अब बिहार में इन गाड़ियों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर, देखते ही सीज करने का आदेश दे दिया गया है। देखिए इन दिनों युवाओं में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाने का क्रेज सर चढ़कर बोल रहा है और ये काफी खतरनाक भी है। मॉडिफाइड साइलेंसर की कोई बाइक बगल से गुजरती है तो पटाखे फूटने या गोली चलने जैसी आवाज होती है। इससे कई बार लोग डर जाते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती है। साथ ही इससे कई बार बच्चे भी डर जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। कोचिंग सेंटर के सामने से ये बाइक गुजरती है तो उतनी देर पढ़ाई प्रभावित हो जाती है और भी कई कारणों से ये खतरनाक है। इसलिए सरकार ने ऐसे बाइक को तुरंत सीज करने का आदेश दे दिया है। पूरे बिहार की ग्रामीण सड़कें अप्रैल से कराई जाएगी अतिक्रमण मुक्त, यानी ग्रामीण सड़कों के अगल बगल यदि दुकानें बनी हुई है सरकारी जमीन पर या फिर लोग ठेले लगाते हैं सड़कों के किनारे या किसी ने घर बनाकर रख लिया है तो उन सभी चीजों को तोड़ दिया जाएगा। देखिए ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी ने ऐलान कर दिया है कि अप्रैल में ग्रामीण सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। तो जो भी निर्माण ग्रामीण सड़कों के किनारे हैं वे जरा सावधान हो जाएं, उनके सारे निर्माण टूटने वाले हैं।